वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलगू चौधरी के पास दो बैलों की जोड़ी होती है, जिसमें से एक बैल मर जाता है। तो एक बैल जो बचता है वो उसको तेली नाम के इंसान को बेच देता है, पर तेली नाम का इंसान उसको बैल के पैसे 1 महीने बाद देने का वादा करता है। फिर तेली नाम का इंसान वो बैल से बहुत सारा काम करवाता है और उसे खाना बहुत कम देता है, और इसके कारण 1 ही महीने के अंदर बैल मर जाता है। 1 महीने बाद जब अलगू चौधरी तेली से पैसे मांगने जाता है तो तेली पैसे देने से मना कर देता है और बताता है कि बैल तो बहुत कमजोर थे और मर गए। जबकि अलगू चौधरी जानता था कि तेली ने खाना कम दिया और काम ज्यादा करवाया, इसीलिए बैल मर गया। तो उसके साथ ये अन्याय हो रहा था, इसीलिए वो न्याय लेने के लिए सरपंच के पास जाता है। सरपंच के पास जाता है तो पंचायत बैठती है और पंचायत के अंदर तेली है वो जुम्मन शेख को अपना सरपंच मतलब उनका सरपंच बनाने की बात करता है। उसको सरपंच चुनता है क्योंकि उसको पता है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दुश्मनी है, तो जुम्मन शेख उसके फेवर में ही फैसला लेगा। ऐसा करके वो जुम्मन शेख को ही सरपंच चुनता है। जब जुम्मन शेख ने सरपंच चुना जाता है तो वो दोनों पक्षों की बात अच्छे से सुनता है और वो सोचता है, पहले तो वो सोचता है कि उसे बदला लेने का एक मौका मिल गया, पर जब वो दोनों पक्षों की बात सुनता है तब उसको समझ में आता है कि पंच तो परमेश्वर के समान होता है और उसे हमेशा न्याय के पक्ष में ही फैसला लेना चाहिए। पंच के सामने कोई मित्र नहीं होता या फिर कोई दुश्मन होता नहीं है, और ये सोचकर वो अपना फैसला सुनाता है। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। अलगू चौधरी की बात ठीक है। अलगू ने जब तेली को बैल बेचा तो बैल ठीक था। तेली ने कम भोजन दिया पर अधिक काम लेकर बैल को कमजोर कर दिया। देखिए क्या सुनाते हैं जुम्मन शेख क्या सुनाते हैं कि अलगू चौधरी की बात ठीक है, उनकी बात सही है। बैल तो कमजोर नहीं था, पर तेली ने खाना कम दिया और काम ज्यादा करवाया, इसीलिए वो बैल कमजोर हो गया और मर गया, जिससे बैल मर गया। तेली को चाहिए कि वह बैल का दाम अलगू को चुकाए। जुम्मन का फैसला सुनकर लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। क्या बताया उन्होंने? तेली को बैल के दाम चुकाने का, अलगू को बैल के पैसे देने का फैसला सुनाया, और ये फैसला सुनकर सबके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और सब एक साथ लोगों ने एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय। क्यों आश्चर्य हुआ लोगों को? उनके सारा गांव जानता था कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, और फिर भी वो पंचायत बनकर उसने सच्चाई के फेवर में फैसला लिया, इसलिए सबका आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और सब बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन के सही फैसले से अलगू और जुम्मन दोनों की मित्रता में पड़ी गांठ भी खुल गई। क्या हुआ? ये फैसले के कारण जुम्मन ने जो सही फैसला लिया, इसके कारण जुम्मन और अलगू के बीच, उनकी दोस्ती के बीच में जो गांठ पड़ी थी, यानी जो शत्रुता, जो कड़वाहट हो गई थी, वो क्या हो गई थी? अब दूर हो गई थी। गांठ खुलना उसका मतलब होता है शत्रुता या कड़वाहट दूर होना। यहाँ पे ये मुहावरा है, उसका अर्थ है शत्रुता या कड़वाहट दूर होना। तो दोनों के बीच में ये शत्रुता दूर हो गई थी। दोनों इस सत्य को जान गए थे कि पंच बनकर न्याय करना ही दोनों का कर्तव्य था। जब दोनों बारी बारी सरपंच बने, तब उनको पता चला कि सरपंच बनकर अगर किसी चीज का न्याय करना हो तो उसके अंदर सबसे पहली चीज कर्तव्य, यानी अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी ही आती है। कोई रिश्ते नाते उसके बीच में आते नहीं है। ओके, तो लास्ट में हमारे पूरे चैप्टर का हार्द आता है, और ये अच्छी सी कहानी के रचयिता है प्रेमचंद। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास के अंदर सबसे पहले है शब्द ज्ञान, जिसके अंदर शब्दार्थ दिए गए हैं। ज्यादातर सारे वर्ड तो हमने चैप्टर पढ़ते समय एक बार ओरली देख ही लिए हैं, पर रिटर्न में एक बार उसको पढ़ लेते हैं। हड़पने, उसका अर्थ होता है हथियाने। नाटक, उसका अर्थ होता है दिखावा।
मजबूर उसका अर्थ होता है विवश। अतिरिक्त उसका अर्थ होता है अलावा। सरपंच उसका अर्थ होता है मुख्य न्यायकर्ता। तय उसका अर्थ होता है निश्चित। मंजूर उसका अर्थ होता है सहमत। फैसला यानी निर्णय। देखभाल उसका अर्थ होता है रक्षा। परिणाम उसका अर्थ होता है फल, नतीजा। मौका यानी अवसर। कर्तव्य यानी फर्ज, ड्यूटी। अब हम देखेंगे कुछ विलोम शब्द के अर्थ। मंजूर तो नामंजूर। न्याय तो अन्याय। उम्मीद तो ना उम्मीद। कमजोर तो ताकतवर। जय तो पराजय। जमीन तो आसमान। अब देखेंगे कुछ मुहावरे। कोई चारा न होना यानी कोई रास्ता न मिलना। खुशी का ठिकाना न होना यानी बहुत अधिक खुश होना। पैरों तले जमीन खिसकना यानी हैरान होना, होश उड़ जाना। दरार पड़ना यानी संबंध या रिश्ते में दूरी आना। गांठ खुलना यानी शत्रुता या कड़वाहट दूर हो जाना। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।